हाय एवरीवन, मैं हूं अनुप्रिया भारती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपकी इस छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी क्लास में, जिसमें पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य है जो निर्धारित किया गया है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन अब तक 25 बार पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आप लोग ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा जाए वो आप लोग से ना छूटे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है जो जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? तो आयरलैंड या गणराज्य से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो यह अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 51 के ए में निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रभाषा के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 में यह किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 368 है जो यह शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को 2019 में निरस्त कर दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया 2019 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे क्या किया गया था? शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1976 में भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान कराता है। अनुच्छेद 21 के का भाग 3। तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा है जो यह बच्चों को शक्ति प्रदान करता है, अधिकार प्राप्त कराता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से हटाकर 18 कर दी है? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा है? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा यह जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 21। इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 है जो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद है जो 23 और 24 दोनों है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किसके संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के विचार को यूएसए के संविधान के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो सन 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 15 के द्वारा यह भेदभाव नहीं करेगा, यह गारंटी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसे भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत के महान न्यायवादी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान में किस संशोधन अधिनियम ने वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। लोकसभा के अगर जो सदस्य बनना है तो उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के क्षेत्र के भीतर राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे? तो आर्टिकल 14, इसमें क्या है? समता और समानता का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो आर्टिकल 32 है जो संवैधानिक उपचार का अधिकार इसी में है जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं तो 65 वर्ष में वो अपने पद से रिटायर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं। तो आर्टिकल 356 के अनुसार इसे आपातकाल घोषित कर दिया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है? तो आर्टिकल है जो 76 है जो महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भगवंत मान ने शपथ ली मुख्यमंत्री के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है? तो 5 जो है जो रिट जारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाले सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? तो उसे परमादेश या मैंडेमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है योजना आयोग या फिर इसे नीति आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है? तो यह अध्यक्ष का काम होता है कि वह अंतिम निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है
या रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, लेकिन अब जनवरी 2022 तक अब 0 है, मतलब इसे समाप्त कर दिया गया है। 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो आर्टिकल 110 है जो धन विधेयक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो यह आर्टिकल 24 के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 25 से 28 तक है जो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 26। और इधर जो दिख रहा है दोस्तों, ये कितनी बार पूछी जा चुकी क्वेश्चन है वो आप लोग देखते जाइएगा, ये अभी तक 7 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति है जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जो आर्टिकल 352 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के भाग कितने में दिया गया है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो भाग 3 में यह दिया गया है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? तो यूएसए के संविधान से ली है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक होगा। भारत क्या एक होगा? तो राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औपचारिक दस्तावेज मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो वह याचिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 के का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 1985 का 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? तो 6 महीना का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिका को जोड़ा? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अवधारणा को समाप्त करता है और कहता है कि राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 18 में है जो उपाधियों का अंत करता है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो आर्टिकल 51। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किसके संविधान से अपनाया गया है? कहाँ के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? तो लोकतांत्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सचिवानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता की संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो किस संविधान से आहरित एक विशेषता है? तो इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रीट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है, जिसमें 395 आर्टिकल और 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हर एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? तो राज्यों का संघ बताता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? तो 22 भाषा को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व है? तो 238। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द के प्रयोग किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 5 साल के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए उसका हो जाएगा नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपने पद पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन, 2002 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में विधान परिषद या द्विसदनीय विधायिका है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 123 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 226। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर जो आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं बनाऊँ और आप लोग को प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।